के डारा भूमि लोरी जा ए मोरे बाबूजी के डारा भूमि लोरी जा राई सी बीज बाबू पहाड़ सी पेड़ होगा के डारा भूमि लोरी जा ए मोरी बाबूगा के डारा भूमि लोरी जा बाबू पहाड़ों की पेड़ होगा किसानों ने गेहूं नहीं दिया। ऐसा ग्रेडर बिठा दिया था कि हर किसानों का गेहूं को फेल कर दिया गया। किसान साथियों, ऐसी भ्रष्ट और गुंगी बैरी सरकार को अगर जलाना है तो इस आंदोलन को मजबूत बनाना है और सभी किसान भाइयों को साथ में आना है, साथ में आना है, साथ में आना है किसानों के सम्मान में। और मधु भैया है मैदान में, मधु भैया है मैदान में। मटका खाद जैसे बनायन तो 5 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र डाल दियन, आधा किलो गुड़ और बेसन और जो बड़ पेड़ रहता है उसके नीचे के काली मिट्टी या दीमक की मिट्टी डाल देता और ओला है तो फिर एक मटका में डाल के ऐसे सूती कपड़ा में ऐसे बांध देता हम। तो 8 दिन 1 सप्ताह का ओला नहीं खोलन, उसमें छोटे छोटे कीटाणु आ जाते हैं भैया। तो फिर वो तैयार हो गई, यहाँ ला के डालबो तो ये पूरे बंदी भर खेत भर बगर जाए। कब तक के बाजार के दवाई ला ला के छिड़काव करें खेत में। रासायनिक खेती में भैया वो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, अब हम जैविक खेती करन लगन। पांडरी धान जो अभी हम तैयार करे हैं, देसी धान बहुत दिन से मतलब ये लुप्त हो गए हैं, लेकिन पुनः इला अभी हम लोग ला करके बीज तैयार करके और इला धीरे धीरे से अब तैयार कर दें। पांडरी है, गुरमुख है और काली मूछ तो ये थोड़े थोड़ा धान है। इनला अपन लोग अभी हम परहा लगाबो और परहा लगाने के बाद जैसे इनके फसल थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आए तब इनला फिर हम थोड़ी बड़े खेत में लगा। और हमारे यहाँ 1 साल ये खेत में परहा लगाबो आसो, आने वाले साल में है तो यहाँ बोआर रखबो और वो में परहा लगाबो। उससे काइन होता है कि वो जमीन हल्के यानी कि ढीले रहते हैं, कड़ी नहीं हुआ है। कीचल तो मचात रहन जरूर, लेकिन फिर काटते समय, रोपा काटते समय और फिर दूसरे जैसे रब्बी फसल लगातन तो एकदम जमीन कड़े हो जात रहा है रासायनिक में। तो यही वाले खाद ला हम 15 दिन के अंतर में हम खेत में ले के डाल देते हैं नीरी, तो मैं केचुआ आते हैं ऊपर
तो मट्टी ला भुरभुरे करथे, वो ढीले रहथे वो जमीन। और वो केमिकल वाले एकदम बिल्कुल गप से चेहरा नहीं आता। तब कभी कभी ऐसे भी हो, इतना ज़्यादा जलन करे, इतना ज़्यादा जलन करे कि वो आके तुरंत मतलब धुलना पड़ता है। ऐसे करते करते मैंने कहा नहीं रे बाबा, कभी कभी ऐसे में हो सकता है उस बीच में कहीं थोड़े से ज़्यादा यदि गैस चले गई तो मर जाओ, तो क्या मतलब रे। हमारे पास तो पैसा नहीं होता है। मैं सेठ साहूकारन कहाँ जात रहन, हम मंगाए पैसा तो कहे कि अभी नहीं, ऐसे टहलाते टहलाते जब मुश्किल से देवें कि हमारे समय निकल जाता रहा है। तो हम सोचन 10-12 दीदी मिलके क्यों ना हम बचत जमा करन। हम एक दीदी आज उठाती, फिर अगले महीना एक दीदी उठाती, ऐसे कर करके हमने जितना ज़रूरत पड़े उतना हम ला लेते रहन। और वही बचत बैंक से हमारे काम चलते है। रासायनिक खेती में भैया वो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। हम जैविक खेती करन लगन तो पैसा बचता है, तो हम हमारे बचत बैंक में जमा कर देते हैं। दे ये भी तो ऐसे ही है। चल चला भाई। हमारे धान दीपावली के पहले यानी कि दशहरा के 8 दिन बाद कटन के रहा है जो धान, लेकिन इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई से वो हम अभी काट रही हैं। फिर भी पेड़ जैसे कि वैसे छे जैविक खड़े हैं तो और खड़े छे, और रासायनिक करत रहन जैसे बारिश आवे तो के पेड़ एकदम लूज हो जात रहे, तो में नुकसान होत रहा है। पूरे पेड़ सो जावे तो धान नीचे पूरे झड़ जात रहे। तो दाना भी ये ठोस होता है, जितना उड़न के रहा है उतना नहीं उड़ा, बहुत ठोस होता है। और बीमारी ये में भी कम लगता है। रासायनिक धान में फिपली होता रहा है कोठी में रखने से, और अभी जैविक धान ला रखबो हम कई दिन तक के तो नहीं हुआ है फिपली। और मंडी में ले जा के बेचथन हम तो हमला रेट भी अच्छा लगता है। दो चार बंदी में देखन आजमा के हम कि यूरिया डीएपी से फ़ायदा गोबर खाद में है का यूरिया डीएपी में है। अब ये जब खाद डालत रहा वो डीएपी यूरिया
तो धीरे धीरे से जैसे आज तो 5 किलो मारन, आने वाले साल में लगभग 7 किलो तो लगना ही लगना है। परफेक्ट है ये, मतलब सोडा ज़्यादा मारतन तो ज़्यादा फसल होती, कम कर देतन तो कम हो जाती। तो हम वो सोचन कि भाई ऐसे करने में तो हमारे खेती के भी नुकसान है, खुद के भी नुकसान है, इसलिए हमने कहा नहीं ऐसे नहीं करना है। हमला धीरे धीरे से अपने हिसाब से हम अभी लगभग 2 साल करीब हो गए हम जैविक में उतर गए। जैविक में हमारे पैसा भी बच रही है। जहाँ मान लो हम लोग 15 से 20 हज़ार रुपये लगत रहे लागत, तो हम लोग लगभग ये सोचो कि 12 से 13 हज़ार रुपया में अपने काम सफल हो जाता है। और उसके साथ साथ फसल देखो तो हम लोग जैसे कि वैसे ही, इसलिए हमने कहा नहीं सबसे बढ़िया खाद डालो और खेत को तैयार रखो और ज़्यादा से ज़्यादा फसल लो।